एक कहावत आपने सुनी होगी, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। मैं आपके साथ राजेश। वक्त की मार जब पड़ती है तो क्या से क्या हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिले के सोनो प्रखंड में, और सोनो प्रखंड का ढोकली गांव है ये। यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। इमोशनल है, थोड़ा दर्द भरा है कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका वक्त जब अच्छा था तो सभी साथ थे, और जब वक्त बुरा आया तो एक एक कर सब साथ छोड़ते चले गए। अब सिर्फ ये शख्स रह रहा है अपने बूढ़े माँ और बाप के साथ। माता पिता साथ में इसके हैं, पत्नी इसे छोड़कर चली गई, बच्चा इसके पास नहीं है इसका, और ये अपने जिंदगी के दिन को गिन रहा है। ये बता रहा है कि अब जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। जब तक माँ बाप हैं तब तक तो इसका सारा काम हो जा रहा है, लेकिन माँ बाप के बाद इसका क्या होगा ये खुद ही इसे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद देख लीजिए। शख्स है, नाम है राजेश साव। कभी यह शख्स बिल्कुल स्वस्थ था और दिल्ली के अलावे कई राज्यों में इसने काम की है। घटना घट गई और ये उसके बाद अपाहिज हो गया। कमर से नीचे का पोर्शन इसका काम नहीं करने लग गया, पैरालाइज हो गया, और तब से लगभग 10 वर्षों से ये बेड पर पड़ा है। कोई साथ देने वाला नहीं है, आजीविका का साधन भी नहीं है। मौजूद है, आप खुद सुनिए ये जो बातें हैं उनकी जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश साहब। राजेश जी, ये कब से ये स्थिति है आपकी? ये 2012 में हमको शादी हुआ। शादी हुआ जो है 1 साल के बाद जो है हमको इस स्थिति में आ गए हम। शादी के बाद इस स्थिति में आ गए। क्या हुआ था, घटना क्या घटी थी? घटना जो है कमर में दर्द दे रहा था, उसके बाद जो है कमर में थोड़ा भी चोट भी लग गया था, एक जगह गिर गए थे, उसी के कारण जो है ये सब हो गया हमको साथ में। कितना दिन से ऐसा है? ये करीब करीब 8-9 साल हो गया सर। 8-9 साल से आप ऐसे ही हैं। आपका मददगार कौन है, कौन काम करता है आपके लिए? अगर अब फिलहाल अभी कोई ना है। मम्मी पापा का भी उम्र सबसे ख़त्म हो गया, अब उठा बैठा भी नहीं पाता है सही से। चल फिर भी हम भी नहीं करते हैं, तो अब तो मदद करने वाला आप देखिए रहे कि मम्मी पापा की भी उम्र ना है कि कर सकता है सब। एक चीज़ बता दें आपको, इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में गांव में कहा जा रहा है कि जब इसकी शादी हुई थी तो बड़े धूमधाम से हुई थी। ऐसी शादी और ऐसा जो गांव का भोज होता है वो और किसी ने नहीं अब तक दिया। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, बहुत उत्साह का माहौल था। आखिर क्या हो गया जो पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई? जब समय खराब आया, क्या हुआ था जो पत्नी चली गई? मेरा समस्या जो है कमर जब काम नहीं कर रहा था, पैसा वैसा सब खेत जगह जमीन सब बिकने लगा, उसका जो है यहाँ से दिल जो है मन नहीं लगने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, और उसके बाद जो है इस हालत में देख के वो जो है रहने के लिए भी इच्छुक नहीं था, इसी के कारण चल गया वो। उसी के कारण वो छोड़कर चली गई। फिर कभी आई दोबारा? नहीं, जो गया वो फिर दोबारा नहीं है, वो दूसरा शादी भी कर लिया। दूसरी शादी कर ली। अब आपके साथ आपका बच्चा भी है ना? एक लड़का भी है मेरा, वो अभी है 8 साल का हो गया। वो बोल रहा है पापा जो है हमको जो है जगह ज़मीन बचा के रखना और घर दुआर भी बचा के रखना, लेकिन हम तो पहले सारा सब ख़त्म कर दिए, और अब तो हमको इतना ख़राब बुरा लग रहा है, सोच सोच के हमको ख़राब लग रहा है कि अभी से जो छोटा इतना है ये सब बात बोल रहा है। यदि बढ़ेगा तो हमको विषय में क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा कि ऐसा गलत आदमी मेरा पापा होगा जो कि सारा चीज़ हमको बेच उच दिया, ख़त्म उतम कर दिया। ये वो थोड़ी सोचेगा कि बच्चा में, वो तो अभी हमको बारे में जानता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा। वो तो जानता नहीं है कि बीमारी हुआ है, कि वो नशे भाड़ी में जो है बेच उच दिया। हमको तो ये भी मालूम नहीं है कि उसको मन में क्या बैठा देगा बढ़ेगा, तो हमको तो ये सोच के डर लगता है, हमको तो जीने का ही मन नहीं करता है अब। बहुत तरह की बातें हैं, कई तरह की बातें मन में चल रही है राजेश के। बहुत सी बातें जो काफ़ी दुखदाई भी हैं, और परेशानी तो आप देख ही रहे हैं। कभी
पूरी तरह से सक्षम था, शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम था और काफ़ी मेहनती लड़का था। बाहर जाकर के अन्य प्रदेशों में जाकर के कमाता खाता था और घर को परिवार को भी ये चलाता था। लेकिन जब समय खराब हुआ, समय बुरा हुआ, तो अचानक पहले इसके कमर में दर्द उठा, उसके बाद ये वापस अपने गांव चले आया और गांव में ही एक दुर्घटना के दौरान छत से गिरने के बाद इसका जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। अब ये चलने फिरने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, चल नहीं पाता है। सारा काम आप देख सकते हैं, दो पिता हैं, माता हैं, ये दोनों ही इसके भार को उठाए हुए हैं। इनकी भी उम्र हो चली है, लेकिन परेशानी अब और ज़्यादा मेंटली बढ़ते जा रही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या जीवन कैसे बिताना है। कुछ रोज़गार की बात ये कर रहे हैं कि अगर कुछ मदद मिले तो ये रोज़गार भी करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं। पिता की उम्र हो गई, माँ की भी उम्र हो गई, अब ये लोग कुछ भी काम करने में उतना सक्षम नहीं है जो पहले हुआ करते थे। बेटा इनकी परेशानी को देखकर, इनके दुख को देखकर खुद कुछ खा लेने की बात करता है कि खा करके हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। पापा हैं इसके यहाँ पर मौजूद हैं, पिताजी, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? बच्चू सा। बेटे को आपकी परेशानी है, पहले बिल्कुल सही था, बहुत खुशहाल परिवार हुआ करता था बताते हैं लोग। ये अचानक से कैसे क्या हो गया? अचानक सर दिल्ली में सिलाई मशीन करता था, जिसके बाद मुझे दर्द उठा, घर आया, इसको हम इलाज कराने के शुरू किया। इलाज कराने पहले रांची ले गए थे, रांची से 3 बार 4 बार गए हैं, वहाँ से भी नहीं ठीक हुआ। यहाँ से पटना में 13 दिन भर्ती किया इसको, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। वहाँ से आदमी बोला कि ले जाइए भेलोर ले गए हैं। तो इसके बाद 15 दिन वहाँ रहा, वहाँ भी डॉक्टर हमको 18 महीना की दवा लिख दिया, वहाँ भी खिलाया, वो भी नहीं ठीक हुआ। तो इसके बाद आदमी बोला कि ना जाइए दिल्ली एम्स में ले जाइए। हम 4 बार दिल्ली एम्स में गए हैं सर, ज़्यादा हमको तबाह करा दिया दिल्ली एम्स, जो कि 15 दिन वहाँ रख कर को सब पैसा बर्बाद कर को पैसा बर्बाद करा दिया है और लास्ट में जवाब दे दिया कि नहीं हो पाएगा। आप इलाज करा सकते हैं या इलाज के लिए कोई सरकार के हाथ में जहाँ रहेगा सर, जो इलाज सरकार करा सकता है, हम कहाँ से कराएंगे? हम लोग को तो खाने का कमाने का सामान नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसको विशेष में आप कुछ नहीं सोच कर पाते हैं सर कि हम क्या कर पाएंगे इसको। आप इसको उठाना बैठाने में हम लोग असमर्थ हो चुके हैं सर, कि कौन इसको आप टाइम के लगेगा, पैखाना करवाएगा, फलना करवाएगा, चिलना करवाएगा। उस लेकर के बेटा हमको हम लोग का देख करके वो जीवन हंसने के लिए तैयार है, जीवन प्रमाण देने के लिए तैयार है कि हम पापा और मम्मी हमको क्या करेगा। और बाद में जब पापा मम्मी भाई बेटा बाप का करने नहीं पाता है तो भाई का कोई करेगा सर? कोई नहीं कर सकता। ज़मीन 2-4-5 कट्ठा था, बेच करके हम इसको साथ में खर्च कर चुके हैं, हम करें अब क्या? जब तक सक्षम थे तब तक इन लोगों ने अपने बेटे का इलाज करवाया, एम्स गए और कई जगह गए बता रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया। पैसे जितने थे वो खर्च हो चुके हैं, जगह ज़मीन भी अपनी नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं और बटैया पर काम करते हैं, तब जाकर परिवार चलता है। अब आगे इनका क्या होगा ये तो बाद की बात है, देखने की बात है, क्या हो सकता है, सरकार क्या मदद कर पाती है। इनका सर्टिफिकेट है जो इन्हें इनकी अक्षमता को दर्शाता है। जो सर्टिफिकेट इन्हें मिला है वो सर्टिफिकेट भी इन्हें 60% विकलांगता का मिला है। 60% शारीरिक अंग अक्षम है ये बता रहा है ये, जबकि ये पूरी तरह से अक्षम है, ये खुद अपने बूते कुछ नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके ये सर्टिफिकेट मिला। अब इस सर्टिफिकेट से इन्हें कितना मदद मिल पाता है, सरकारी मदद कितनी मिल पाती है, ये तो ये ही बता सकते हैं। राजेश जी, आपको इस जो 60% विकलांगता का सर्टिफिकेट मिला है तो आपको इसके बदले में क्या मिल पाता है? सर्टिफिकेट से तो अभी हमको खाली 400 रुपया मिल रहा है, बाकी बता और कुछ भी अभी नहीं। अब 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने का। कार्ड मेरा नाम से था, लेकिन वो कार्ड तो अब बंद हो गया, दूसरा कार्ड पर मेरा पापा के नाम पर कर दिया, मेरा नाम भी है अब।
कार्ड भी अब कट गया मेरा नाम से। कार्ड भी आपके नाम से अब खत्म हो गया है। तो आगे आखिर आप सोचे क्या हैं, आगे क्या कीजिएगा? हम चाहते हैं ये है कि हमको इस तरह बैठे बैठे रहने के लिए हमको कोई काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता, जो कि हमको देखभाल सही से हो पाता। कोई भी अपना लालच के सहारे करता मेरा देखभाल, जो भी आदमी हमको करेगा उसका कुछ फ़ायदा होगा तभी ना हम लोगों को करेगा। हम लोग तीनों जो ऐसे एक ही किस्म का हो गया, चाहे तो बुझिए कि एक बच्चा हो गया, चाहे तो सब बूढ़े हो गए। इसके अलावा हम लोगों के पास और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ हम लोगों को मदद मिले सरकार की तरफ से, और हम क्या बोले। तो आप इस स्थिति में कौन सा काम कर सकते हैं? हम देखिए सिलाई करते थे, लेकिन सिलाई तो अब नहीं हो पाएगा। अब हम सोचते हैं अब कोई भी काम हमको तो हम किए हैं नहीं, जो कि हम बताएंगे अपने आप कि हमको ये काम करने से हमको जैसे लाभ होगा। आप सरकार से हम कुछ मदद मांगना चाहते हैं कि हमको लाइक जो काम मिल सकता है हम करने के लिए तैयार है। दर्दनाक कहानी है, मदद की ज़रूरत है, और सरकार के द्वारा इसे कितना मदद मिल पाता है ये तो बाद में पता चलेगा, समय की बात है। कोई कितना ध्यान दे पाता है। फिलहाल ये बराबर जाते हैं अपने जो सोनो में पीएचसी है, अस्पताल है, वहाँ भी जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं, और वहाँ से इन्हें अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।